देखो, कटे हुए शीश उग गई। इनका रहस्य क्या है? क्या कारण है कि मैं इनका अंत नहीं कर पा रहा हूं? लगता है हमारा वध करने की शक्ति नहीं जुटा सके हो तुम। प्रभु ने कहा था, देवी आदिशक्ति के ध्यान से कुंडलिनी के शेष चक्र भी जागृत होने लगते हैं। लगता है पराजय स्वीकार कर ली तुमने। हे देवी आदिशक्ति, मुझे पूर्ण रूप से अपनी कुंडलिनी जागृत करने में सहायक बनिए और कृपा कर मुझे संकेत दीजिए, मैं इन दोनों का अंत कैसे करूं? पालनहार क्या कर रहे हैं? ये रुक क्यों गए? अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हे देवी, जग का पालन करने में, इन दुष्टों का संहार करने में मेरी सहायता कीजिए। मैं महामाया देवी आदि शक्ति की ही स्वरूप हूँ। मैं आपकी सहायता करूंगी। मधु, केटक, महामाया माया भी देती है और उससे मुक्ति भी। तुम्हारी भूख मुक्ति से ही मिट सकती है। प्रणाम देवी महामाया, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मांगिए, समय आने पर उचित वरदान मांगिए और मुक्ति दान से मिलती है। इतने साहस से जो तुम दोनों से जूझ रहे हैं, उन्हें मन चाहा वरदान दे दो। तुमने इतने प्रयास किए और हर बार असफल रहे, फिर भी पराजय स्वीकार नहीं की। इसीलिए हम तुम्हें एक मनचाहा वरदान देना चाहते हैं। संकोच मत करो, जो मांगना चाहते हो मांगो। तो वरदान दो मुझे, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही होगी। तथास्तु। हमारी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। किंतु यहाँ नहीं, इस अनंत स्थान पर नहीं। तुम हमारा वध वहीं कर सकोगे जहाँ जल नहीं होगा। भ्राता मधु, ये क्या करने जा रहा है? नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनम्। अब ना तुम अनंत स्थान में हो, ना अनंत सागर में। अब तुम मेरे तन पर स्थित हो, जहाँ जल नहीं है। नारायणाय सुरमंडनाय नारायणाय मेरे पालनहार, प्रभवाय नमो नमस्ते।
आप ही महाविश्व के आधार हैं। संसार की उत्पत्ति का बीज आपसे जन्मा है। सुंदरता की प्रतीक आपकी इस रचना को पृथ्वी कहा जाएगा। सृष्टि इसी पर आधारित होगी, यही जीवों की उत्पत्ति होगी। आप ही उसे रचेंगे और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव कहलाएंगे। मेरे होने का उद्देश्य देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया पालनहार। और इस प्रकार मैं जगत का पालनहार बना और ब्रह्मदेव उसके रचयिता, और उन्होंने सृष्टि को रचा। और फिर पृथ्वी पर, यहाँ सिद्धि टेक पर आपको सिद्धि प्रदान करने वाली प्रतिमा को आपने यहाँ स्थापित किया। यदि हम पूरी निष्ठा से अपना उचित मार्ग ढूंढें, तो भगवान केवल हमारी सहायता ही नहीं करते, हमारा मार्गदर्शन कर हमें जीवन का उद्देश्य भी ज्ञात करवाते हैं। और वो भगवान है परम ब्रह्म, जिनका ना आदि है ना अंत। वो सर्वोच्च स्थान पर स्थित रहने वाले प्रभु महागणाधिपति हैं। स्वामी, सृष्टि के आरंभ से भी पहले प्रभु ने ही आपको सिद्धियां देकर आपको आपके उद्देश्य से परिचित कराया। तो अब भी जिस यात्रा में उन्होंने हमें भेजा है, उसे पूर्ण करने में भी वही हमारी सहायता करेंगे। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं शीघ्र ये यात्रा संपन्न करूं और मुझे माँ कहकर पुकारने वाली मेरे मातृत्व को पूर्ण कर मेरी ममता का सुख भोगने वाली संतान मुझे भी शीघ्र मिले। तथास्तु तथास्तु। किंतु देवी, माता पिता का संतान के प्रति बड़ा दायित्व होता है। संतान का मार्गदर्शन कर उसे योग्य बनाना। इसलिए देवी, आपकी माँ बनने की लालसा से आरंभ हुई इस यात्रा के अगले चरण में मंदिरों की कथा से संसार को संतान का ध्यान रखने के लिए दो बहुत बड़ी सीख मिलेंगी। इसलिए अब आपको अपने अगले गंतव्य बल्लालेश्वर मंदिर की ओर बढ़ना चाहिए। चिंता कितनी भी बड़ी हो, इस दिव्य और भव्य मंदिर में आने के बाद वो छोटी होकर जीवन से दूर हो जाएगी। यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी है। इतने साधारण प्रभु की दिव्य आभा तो अनुपम है ना स्वामी? दिव्यता किसी बाहरी आवरण पर निर्भर नहीं करती प्रिय। सचमुच सादगी में भी दिव्य हैं प्रभु। यहाँ तो इनका नाम भी साधारण है, बल्लाल। बल्लाल और उनके ईश्वर की कथा का संबंध तो एक सफल व्यापारी से था, कल्याण। अरे थोड़ी शीघ्रता दिखाओ भैया। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी होगी भोलादास जी, थोड़ा धीरज रखिए, आपको आपका सामान अवश्य मिलेगा। लीजिए। ये लो, दाल चावल और गुड़ दे दो कल्याण भैया। कल्याण जी, अरे तोल थोड़ा इधर उधर होने दोगे या नहीं? मेरा नाम कल्याण अवश्य है,
लेकिन मैं लोगों का कल्याण करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ भाई। मुझे अपना व्यापार बढ़ाना है, ना कि डुबाना है।